कैसे हो आप सब भैया। आज हमारा टेस्ट का डे 3 होने वाला है, यानी कि आज भी मैं आप सभी का मिक्स टेस्ट लेने वाला हूं। और आज के इस क्लास में मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आज के इस क्लास में भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रहने वाले हैं। 10 इसके क्वेश्चन, 10 इसके क्वेश्चन, 10 इसके क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और 10 मैथ के। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने मिक्स टेस्ट करा था पांचों सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूड करा था। बट आज के इस वीडियो में बस फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और मैथ के स्पेशली आज के इस वीडियो में टेस्ट लेने वाला हूं मैं आप सभी का। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी का कितना सही हुआ, कितना आप सभी कर पाए। ठीक है, तो आइए करते वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप सभी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज इस टाइप के कंटेंट बस और बस मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आते हैं। तो भैया सब्सक्राइब मत देखो कि इसके इतने कम सब्सक्राइबर है, भैया हाई क्वालिटी कंटेंट देखो। ठीक है, अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है काफी ज्यादा तो वो चीज मैटर करती है। ठीक है, सब्सक्राइबर व्यूज तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों हम लोग पहले भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पे चलेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो आप सभी जितना जल्दी हो सके मेरे को कमेंट करके बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। कूलम्ब मीटर होता है, कूलम्ब मीटर इनवर्स होता है, कूलम्ब मीटर स्क्वायर होता है, कूलम्ब मीटर का पावर -2 होता है। आप हमें जितना जल्दी हो सके कमेंट करके आप सभी बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक बिल्कुल सही कूलम्ब मीटर होता है। तो ए वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई वस्तु आवेशित कब कहलाएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो चाहे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी द्रव्यमान घटेगी और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी द्रव्यमान बढ़ेगी। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आवेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना और इलेक्ट्रॉन का आना दोनों चीज होता है। ठीक है, चलो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड ने काफी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो जितना जल्दी हो सके आप मेरे को इसका आंसर बताओ कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में इसका आंसर होगा भैया वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। बट बहुत सारे लोग वोल्ट बटा मीटर टिक लगा के आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको ऐसा नहीं करना। वोल्ट बटा मीटर समझ लो किसका होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट बटा मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट इंटू मीटर जो होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कराया जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युतीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। ठीक है, क्या होता है उसका, वेबर। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी कि किसमें सबसे अच्छी तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, बताओ। चांदी में, सोना में, लोहा में, तांबा में। जितना जल्दी हो सके आप मेरे को कमेंट करके बताओ इसका जवाब। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ठीक है, सिल्वर। याद रखना इसका जो होता है ना एजी। ठीक है, इसे हम लोग एजी से निरूपित करते हैं, एजी से सूचित करते हैं। चलो नेक्स्ट, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान। देखो ये चीज जो क्वेश्चन लिया गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर से लिया गया, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 से। और इसमें एक ट्रिक मैंने आप सभी को बताया था, ट्रिक याद करना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय, एक सेकेंड, बीबी रॉय ऑफ हैज ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ऐसा ही कुछ करके होता है। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो लाल रंग का चाहिए ना यार, लाल रंग का यानी कि रेड का। तो रेड का यहाँ पे देख लो सिंपल है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, यानी कि 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 वाला सही हो जाएगा हमारा। और ये जो कलर कोड का जो मान होता है ना भैया, इसका कुछ ट्रिक होता है शायद, ऐसे ही करके बीबी रॉय हस्बैंड ग्रेट ब्रिटेन कुछ ऐसे करके होता है, बट मेरे को उतना ध्यान में नहीं रहा। चलो रेड का पूछ रहा है तो रेड का मैंने तो बता दिया 2 होता है। ठीक है, इस ट्रिक को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, याद कर लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च निम्न प्रतिरोध या फिर विभवांतर। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपने कंस्ट्रक्शन देखा है किस तरीके से उसको जो है बनाया जाता है, वो चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय होता है भैया इस तरीके से। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज यही होता है, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी टाइप की होती है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग बेसिकली उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक क्वेश्चन और करता है वो हो है आदर्श वोल्ट मीटर। ठीक है, आदर्श यहाँ पे आमीटर करा है, एक क्वेश्चन और करता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध।
तो ध्यान देना, आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, नगण्य, बिल्कुल शून्य के बराबर। ठीक है, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध यहां से शून्य हो जाएगा। बट जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, यानी कि इसका जो अनंत कह सकते हो आप। ठीक है, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो अनंत होता है। आगे बढ़ जाओ भैया। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू आप जानते हो 90 डिग्री होता है, और जो पृथ्वी के जो नमन कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। आगे देखो, लोहा क्या है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है बेसिकली, ये भी दो ऑप्शन दे दिया, नहीं तो आप ऐसे ही सिंपल बता देते कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। बताओ लोहा क्या है, लॉज, अरे यहाँ पे भैया गलती हो गई, यहाँ पे ऑप्शन में, सॉरी, ध्यान देना थोड़ा मैंने ये चीज देखना ट्राई करा ना कि आप सही कर पाते हो या फिर नहीं। बिल्कुल सही, जो लोहा होता है ना वो लौह चुंबकीय होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन कर लो, लौह चुंबकीय। ठीक है, लौह चुंबकीय कंफ्यूज मत होना यार, बहुत जगह मैंने सस्पेंस ऐड करा है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस के साथ आप इसका आंसर बताना कोई भी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो लोहा होता है लौह चुंबकीय। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, बताओ। देखो एक्चुअल में सीरीज में क्या होता है, जब आप 1 सेकेंड, जब आप सीरीज क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हो, ठीक है, इस तरीके से जब आप सीरीज में प्रतिरोध को जोड़ते हो तो यहाँ पे जो विभवांतर होता है ना भैया वो होता है अलग अलग। ठीक है, वो होता है अलग अलग। लेकिन जैसे ही आप पैरेलल में रेसिस्टेंस को जोड़ोगे, पैरेलल में रेसिस्टेंस को जोड़ोगे तो यहाँ पे जो विभवांतर का मान होता है ना वो हो जाता है समान यहाँ पे। ठीक है, विभवांतर का मान समान। चलो अब आ जाइए भैया, रसायन विज्ञान, जिनको केमिस्ट्री से लगता है डर, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, आपके सामने है हम ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन लिया गया तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत यानी कि इनऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से। तो बेसिकली इसका आंसर होगा फेन प्लवन विधि, बिकॉज फेन प्लवन विधि के द्वारा ही हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना किसका अयस्क है। गैलेन आप सभी को पता है कि लीड का अयस्क होता है। ठीक है, लीड का यानी कि पीबी। और ठीक है, चलो कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है। अरे भाई इसके नाम में आंसर है, नाम में आंसर क्या दिख रहा है आपको, कॉपर, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। जस्ट अपॉन अभी फिजिक्स में भी करा और एक क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं। क्यों क्यों भैया, बिकॉज ये दोनों चीजों से मतलब मैच करता है। केमिस्ट्री में भी ऐसा टॉपिक है और फिजिक्स में भी वो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चालक के बारे में समझ रहे हो। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। नेक्स्ट, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, जो कि संयुक्त अवस्था में नहीं, किसी के साथ नहीं, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कहीं भी कभी भी कोई भी सिचुएशन में। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक धातु है जिसका नाम है सोना, जिसे आप लोग AU से सूचित करते हो। ठीक है, उजला, अच्छा यहाँ पे उजाला हो गया क्या, चलो उजाला नहीं है जी, उजला है। ठीक है, उजला 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 एवं पीला फास्फोरस क्या है। तो आपको पता है ना कि जो उजला है, जो वाइट फास्फोरस है, ठीक है, वाइट फास्फोरस है, और येलो फास्फोरस है, येलो फास्फोरस, ये दोनों एक ही है, एक ही है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि आप पीला को आप वाइट फास्फोरस भी कह सकते हो। तो ये दोनों एक ही है, यानी कि अपर रूप है। ठीक है, चलो बिस्मथ की सबसे अस्थाई नहीं यार, अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। तो बिस्मथ जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है, ऑक्सीडेशन जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव का मान सबसे अधिकतम होता है, किसका आयनिक विभव का मान जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो वो होता है भैया फास्फोरस का, याद रखना फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस का जो आयनिक विभव होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। नवा नवा दो जगह हो गया ना, 8 नंबर क्वेश्चन था शायद है। लोहा होता है, क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया यार, क्यों बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, वो तो बात है ही, लेकिन रिवाइज भी आपको हो रहा है, पीछे वाली चीजें रिकॉल हो रही है आपकी। ठीक है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को, 1 से 2 ही क्वेश्चन को मिनिमम मैं रिपीट करता हूँ हर एक टेस्ट में, हर एक जब भी मेरी सेशन लगती है ना तो मैं यही करता हूँ, बिकॉज ये चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगी यहीं पे, समझ रहे हो। तो लोहा होता है, यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, लौह चुंबकीय कर लेना। ठीक है, लौह चुंबकीय, और यहीं पे भी बहुत सारे लड़के ये भी करने लगे हैं, लौह चुंबकीय। HNO3 क्या है, HNO3 क्या है जी, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं भैया मैथ की ओर। तो जो भी मैथ वाले बंदे हैं वो थोड़ा रेडी हो जाओ, मैथमेटिशियन लोग, क्योंकि आपके सामने है मैथ का पहला प्रश्न। ठीक है, मैथ का पहला प्रश्न ये कह रहा है,
का कुछ नहीं रहा, कहना आपको है जी, बनाना सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स, इधर से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाकर। तो माइनस का लगाओगे तो यहाँ पे माइनस वाई ऑलरेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना नॉर्मल क्वेश्चन करता है बिहार बोर्ड। तो यहाँ पे पता है कि जब बराबर का साइन है तो इसके बराबर a होगा, इसके बराबर a होगा, इसके बराबर a होगा और इसके बराबर a होगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू हम 6 लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस एक्स बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर आ गया यहाँ से 5। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस का 5। समझ रहे हो? चलो, या फिर ये भी आप काम कर सकते थे, 1 माइनस एक्स बराबर आप 6 लिए हो ना, तो एक काम करो, आप 6 को इधर ला दो, यानी कि 1 माइनस 6 बराबर का उधर लेके चल जाओ, तो ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर x, यानी कि माइनस का 5 ही आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x माइनस 24 बराबर का 0, तो 3x बराबर का यहाँ से प्लस का 24, x बराबर 8 आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन यार, आप सोल्व कर पाओगे। अब बताओ यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन का बस फार्मूला लगाना है। यहाँ पे a का पावर x का जो फार्मूला होता है, क्या होता है भैया, a का पावर x का फार्मूला तो सिंपल a का पावर x का a का पावर x ही होता है। और लॉग क्या कर दो, a का पावर x का a का पावर x और लॉग a कर दो, यही तो फार्मूला होता है। तो पावर 5 का पावर x है, 5 का पावर x छोड़ दो और log 5 कर दो। ठीक है, अब 5 की जगह यहाँ पे आप नीचे e भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे क्या, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। साइन का क्या हो जाता है, कॉस रूट एक्स कर दो, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि आप ऐसे लिख दो कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है यार मैथ में। तो यहाँ पे देखो, गणित का 6 नंबर क्वेश्चन, ई का पावर एक्स का पावर क्यू। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है प्राइमर में चल रही है, तो मैं आप सभी के कमेंट को मैं रीड कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, तो क्या आप सभी ने सोल्व कर पाया, नहीं कर पाया तो मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। ठीक है आप सभी को, चलो देखो, अब ई का पावर एक्स कुछ भी रहे वो तो सेम हो ही जाता है, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स क्यू छोड़ दो। अब जो ऊपर होता है घात में, एक्सपोनेंशियल के जो घात में होता है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। तो ए वाला आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेक एक्स का क्या होता है, इसका तो फार्मूला ही होता है यार, सेक एक्स का कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ गए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स इंटू टेन एक्स इसका तो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 नंबर क्वेश्चन मैथ का, dx बटा एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा जी, dx बटा एक्स का क्या हो जाएगा बताओ। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर इसको आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में हो जाता है log x जोड़ c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए तो देख लो, जब भी अगर इंटीग्रेशन पूछे और ऊपर उसका f डैश x, यानी कि ऊपर इंटीग्रेशन दिया रहे और नीचे कोई फंक्शन हो जिसका ऊपर इंटीग्रेशन दिया हो, 1 सेकेंड सॉरी, देखो ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूँ ये कि अगर कोई नीचे फंक्शन दिया है और उसका ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हो, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। यहाँ पे देखो, इसका कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तब इस टाइप के इंटीग्रल में आप करोगे कुछ नहीं, बस लॉग कर दो, नीचे जो फंक्शन है उसको लिख दो, log fx और प्लस में c। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा मैंने कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा। 1 dx का आपको डिफरेंशिएशन करना है, नहीं निकाल लोगे क्या 1 का 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 dx यानी कि 1 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस में c लगा दो। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, तो डिफिनिट में बहुत सारे लोग डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बट एक्चुअल में होना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं करो, x का इंटीग्रेशन कर दो तो x² बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से 3 तक। अब एक बार 3 पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, सॉरी। ठीक है, तो 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, और माइनस में 0 का स्क्वायर कर दो, बटा में 2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो पूरा 0 ही आ जाएगा ना, तो ये तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 9 बटा का 2 माइनस 0, यानी कि 9 बटा का 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये हमारा मिक्स टेस्ट का डे 3 था। आज के इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करें, जिसमें से 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे।
तो आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना, और आप सभी का कितना सही हुआ आप ये भी हमें कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं कल की क्लास में हर रोज शाम 7 बजे की तरह डे 4 में, यानी कि मिक्स टेस्ट डे 4 में। कल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं टेस्ट में जी, और हर एक सब्जेक्ट से, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूड करा रहेगा। और ये सब पीडीएफ मैं आपको फ्री में देता हूं यार, एक भी रुपए आपको पे नहीं करने होते। सिंपल आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे आ जाओ। वहां पे क्लास होने से पहले ही मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, हाँ, लेकिन टेस्ट वाला नहीं, समझ रहे हो, टेस्ट वाला नहीं। बाकी ऐसे जो भी अक्सर क्लासेस होती है ना, उन सबके मैं पीडीएफ ऑलरेडी पहले ही डाल के उसके बाद ही मैं आप सभी की क्लास लेता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।